हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का एक चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, इट्स अ वेरी फर्स्ट टॉपिक विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैलकुलस। क्लियर? देखो, इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ने हैं? 5 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चा आपको इसमें? 5 चैप्टर। देखो, सबसे फर्स्ट चैप्टर तो यही है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेकंड क्या है? सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? फिर है हमारा इंटीग्रेशन। फिर है हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आता है डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ये है हमारा। ठीक है, तो ये पांचों चैप्टर मिला के बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं आपके 35 से 40 नंबर के। देखो, इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं समझ में आया तो आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं समझ सकते। ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आया तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। अगर इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो क्या ही करोगे। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज करके हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने 11th क्लास में लिमिट के बारे में पढ़ा हुआ है, हम ये मान के चलते हैं आपको लिमिट के बारे में जानकारी है। ठीक है, उससे हम आगे स्टार्ट करते हैं। चल देखो, क्या होता है कंटिन्यूटी, क्या होता है। देखो, वैसे ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्या, कि यदि किसी फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दें, किसी फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दें, तो वो क्या होगा बच्चों? वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ है क्या, जैसे लाइन होती है हमारी एम एक्स प्लस सी। क्लियर? इस तरह से लाइन होती है। ठीक है, ये सी क्या है? वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। एम क्या होती है? इसकी स्लोप। इस तरह से हम इसको खींच देते हैं, क्या होता है? वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। देखो, क्या इस स्ट्रेट लाइन को खींचते समय हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी? हमने यहाँ से लगाया और डायरेक्ट खींच दिया, तो क्या ये हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ है? इसी तरह से एक फॉर्म पढ़ी आपने, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल 1। ये क्या होता है बच्चों? ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ए क्या है यहाँ पे? एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, और बी क्या है हमारा? वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। देखो, इस तरह से आता है ये। क्या होता है? ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बी। क्या इस ग्राफ को खींचते समय, यानी इस लाइन को खींचते समय हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे कंटिन्यूअस ग्राफ। जैसे आपने पढ़ा है पैराबोला 4ax, क्या होता है? क्या होता है? ये राइट पैराबोला है, आपको पता है। इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं। क्या इस पैराबोला को खींचते समय हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो क्या है? हमारे कंटिन्यूअस ग्राफ है। क्लियर? जैसे हमारा सर्कल होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? रेडियस है। इस तरह से ये क्या है? इसकी रेडियस है। तो क्या इस सर्कल को खींचते समय हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ये सब क्या है? हमारे कंटिन्यूअस ग्राफ है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो, अब डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कैसे होते हैं। देखो, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कैसे होते हैं, इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। देखो, क्या होते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। चलो स्टूडेंट्स, देखो, एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स। इस तरह से है कि वन वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू 2 होगी एफ एक्स की कब? एक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर है? मतलब जब एक्स की वैल्यू छोटी है 0 से या बराबर है 0 के, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 1।
और x की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो क्या आ रही है हमारी फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। देखो इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं इस ग्राफ को। ये क्या होता है बच्चों, x इधर y इधर नेगेटिव x यानी x डैश इधर y डैश। क्लियर, ये क्या होता है हमारा 0 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बड़ी होती चली जाती है, यहाँ पे x की वैल्यू छोटी होती है 0 से। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे क्या होता है x इक्वल 0 होता है। देखो जब x की वैल्यू छोटी है 0 से या 0 के बराबर भी है, तो हमारी fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, यानी ये ग्राफ इधर होगा, इधर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, क्या है हमारा ये 1। और देखो क्योंकि यहाँ पे क्या होती है हमारी सारी वैल्यूज एक्स 0 से छोटी होती हैं। क्लियर, अच्छा तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है 0 के बराबर है, तो fx की वैल्यू 1 है। यहाँ पे अगर 0 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या आ रहा है हमारा फंक्शन की वैल्यू 2। अब देखो क्या इसमें 0 शामिल है, नहीं है, क्योंकि 0 पे क्या ग्रेटर देन इक्वल, इसीलिए हम क्या बना देते हैं यहाँ पे होल बना देते हैं, यानी इसमें 0 शामिल नहीं है। तो क्या होंगी ये वैल्यू होगी, यानी ये क्या होगा हमारा 2। क्लियर, जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो देखो क्या इस पेन को हमने बिना पेन उठाए ड्रॉ किया, नहीं, पहले हमने इसको खींचा फिर पेन उठाया फिर इसको खींचा। इसका मीन ये है, ये क्या है हमारा डिसकंटीन्यूअस ग्राफ है। क्या है बच्चों, डिसकंटीन्यूअस ग्राफ। ठीक है, अच्छा डिसकंटिन्यूटी निकालते कैसे हैं, एल एच एल। अच्छा जब कोई एल एच एल और आर एच एल इक्वल होते हैं तब क्या होता है हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर स्टूडेंट्स, जब एल एच एल और आर एच एल क्या होता है इक्वल होता है तब क्या होती है लिमिट एग्जिस्ट करती है। और यदि एल एच एल आर एच एल और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है इक्वल है, तो हमारा क्या होता है जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर, अच्छा एल एच एल और आर एच एल निकालते कैसे हैं, एल एच एल निकालते हैं लिमिट एट किसी पॉइंट पर निकालना है, मानो एट एक्स इज इक्वल ए पर निकालना है, तो क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। इसका मीन ये है कि हम नेगेटिव साइड से इधर नेगेटिव साइड से उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, किस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, यानी x इज इक्वल ए को अप्रोच कर रहे हैं कहां से, नेगेटिव साइड से। इसको लिख कैसे सकते हैं बच्चों, इस तरह से लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। इन दोनों का मीन सेम है। h क्या है बच्चे यहाँ पे, h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी जो 0 तो नहीं है लेकिन 0 से कम भी नहीं, इस तरह से h लेते हैं बच्चों 0.00001। देखो ये 0 तो नहीं है लेकिन 0 से कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी है ये हमारी। क्लियर, अच्छा आर एच एल कैसे निकालते हैं, आर एच एल कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। इसका मीन ये है बच्चों हम पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कहा उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर, देखो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। इस तरह से हम आर एच एल और इस तरह से एल एच एल निकाल लेते हैं। और फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमें फंक्शन दिया होता है सिंपल उस पॉइंट को वहां पे पुट कर देते हैं। क्लियर, अच्छा इसमें एल एच एल देखें, इसमें क्या है एल एच एल, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट साइड से कहाँ को अप्रोच कर रहे हैं हम 0 को, यानी 0 नेगेटिव एफ एक्स। क्या लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h। जब हम नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव साइड से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1। क्लियर, यानी एल एच एल क्या है यहाँ पे 1, मतलब लेफ्ट साइड से हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या रहा है हमारा 1, भाई यही तो दिया है फंक्शन में, लेफ्ट साइड से 0 की तरफ जा रहे हैं तो क्या रहा है हमारा 1। अच्छा आर एच एल क्या होगा इसका, आर एच एल क्या होगा, आर एच एल होगा बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। क्लियर, अच्छा क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। देखो क्या यहाँ पे, यानी x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी
पॉजिटिव साइड से हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, भाई एक्स इज इक्वल जीरो पे तो हमें निकालना है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, 2। तो देखो यहाँ पे आर एल एच एल बराबर नहीं है किसके, आर एच एल के, तो यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये कंटिन्यूस तो क्या ही होगा, क्लियर। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ जाए एल एच एल और आर एच एल की, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। क्लियर, चलो स्टूडेंट्स देखो क्या देखा अभी हमने कि एक फंक्शन क्या है हमारा। चलो स्टूडेंट्स देखो हम क्या देख रहे थे, एक फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा कब, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है हमारी, इक्वल है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। देखो एक फंक्शन और लेते हैं, देखो जैसे हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल, इस तरह से डिफाइन है, x की वैल्यू 1 होगी कब, इफ x इज इक्वल नहीं है 0 के, और 2 होगी इफ x इज इक्वल है 0 के। देखो जब हम या तो लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करें या फिर राइट साइड से 0 को अप्रोच करें, तो हमारी वैल्यू क्या है, 1। लेकिन जैसे ही हम 0 पे पहुंच जाते हैं अप्रोच करते करते, या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से हम 0 की तरफ, मतलब 0 पर पहुंच जाते हैं, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 2। देखो इस बात को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे, ये क्या है हमारा x यहाँ पे, y यहाँ पे, नेगेटिव x यानी x डैश, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे y डैश। क्लियर, यहाँ पे क्या होती है बच्चों, वैल्यूज होती हैं x से छोटी, सॉरी 0 से छोटी, यहाँ पे क्या होती है 0 से बड़ी, ये क्या होता है हमारा 0। देखो जब हम लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करें, क्या करें, लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करें, तो क्या होगा, देखो उस फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 1, यहाँ पे लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह से राइट साइड से 0 को अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। क्लियर, लेकिन जैसे ही हम 0 पर पहुंच जाते हैं, 0 पर पहुंच जाते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 2। क्लियर, क्या हो जाती है 2। यहाँ पे आएगा बच्चों नोड। क्लियर, या तो लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करें या फिर हम राइट साइड से क्या कर रहे हैं, 0 का अप्रोच करें, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 2 हो जाती है। और लेफ्ट साइड से करें तो या राइट साइड से करें तो 1 हो जाती है। देखो यहाँ पे एल एच एल क्या है, एल एच एल देखें, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, क्या लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। क्लियर, 0 माइनस h क्या होगा, देखो नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 1। ऐसे ही आर एच एल क्या आएगा बच्चों, देखो आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या f 0 प्लस h, यानी हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा हमारा 0 नहीं बच्चों 1, क्या आएगा 1। अच्छा फंक्शन की वैल्यू क्या है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी f 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। देखो जैसे ही 2 पर 0 पर पहुंच जाते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है 2। देखो यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल तो बराबर है, एल एच एल और आर एच एल क्या है, दोनों बराबर है भाई, ये एल एच एल बना रहा है, आर एच एल बना रहा है, तो यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो क्या ये इक्वल नहीं है, ये क्या आ रहा है, ये तो हमारा 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये क्या है 2। तो हमारा भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है कि दोनों एल एच एल और आर एच एल 1 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, इसीलिए
ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर? तो आपको इस तरह से देखना है। चलो एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, आप कैसे बताओगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। भाई हर किसी फंक्शन का हम ग्राफ तो नहीं खींच सकते, तो हमारे पास एक अप्रोच होनी चाहिए जिससे हम किसी भी फंक्शन को बता सकें कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, वो अप्रोच देखते हैं। चलो आप इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स हमें गिवन है 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल्स 2 और x 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। जब हम मतलब जब x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर है तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा 2x माइनस 3। क्लियर? देखो इसमें कैसे लगाएंगे अप्रोच, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो हमें क्या करना है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करने हैं। तो देखो फंक्शन का ग्राफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, मतलब कहाँ पे टूट रहा है, किस पे टूट रहा है, x इज इक्वल 2 पे। मतलब 2 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर वो फंक्शन दिक्कत कर सकता है, यानी डिसकंटिन्यूस हो सकता है। क्लियर? तो बाकी सभी पर क्या है भाई, देखो लीनियर फंक्शन है ये, क्या है हर पॉइंट पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। क्लियर? तो हमें केवल किस पे चेक करना है, x इज इक्वल 2 पे चेक करना है। अगर इस पे कंटिन्यूस हुआ, x इज इक्वल 2 पे यदि फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, इसका मीन ये होगा कि वो सभी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है। अगर इस पे डिसकंटिन्यूस हो गया तो केवल ये पॉइंट होगा जिस पे डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सभी पे क्या होगा बच्चों, ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। क्लियर? देखो सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका सोल्यूशन। देखो किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू, इस पे चेक करना है। तो क्या निकालेंगे, पहले LHL निकालते हैं। LHL का तरीका आपको पता है क्या होता है, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स। क्लियर? क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। देखो क्या मीन है इसका, कि हम नेगेटिव साइड से पॉइंट 2 को अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो 2 माइनस एच, एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, जब 2 में से बहुत छोटी क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो क्वांटिटी रिजल्टेंट आएगा वो 2 से तो छोटा ही होगा, और जो वैल्यू 2 से छोटी है उसके लिए फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। तो देखो f 2 माइनस एच, जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रख दोगे, 2 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, क्या 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस एच प्लस का 3। देखो इसको सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या, अब भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 माइनस 2h प्लस का 3। क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या 7 माइनस 2h, पुट कर देंगे, पुट h टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा भाई, ये तो 0 ही हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो LHL हमारा क्या आया, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, क्या आया बच्चों हमारा 7। क्लियर? अच्छा अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, यानी LHL RHL देखते हैं। देखो RHL क्या होगा, RHL क्या, कैसे निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। इसका मीन क्या है बच्चों, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, इसका मीन ये है कि हम पॉजिटिव साइड से पॉइंट 2 को अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर? देखो क्या लिख सकते हैं इसको, अच्छा 2 में एक बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड हो रही है, इसका मीन ये है कि वो जो क्वांटिटी रिजल्टेंट आएगा हमारा वो क्या होगा, 2 से तो बड़ा होगा, और जो 2 से बड़ा है तब फंक्शन क्या है हमारा 2x माइनस 3। लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2, तो ऐसा ही रहेगा, x की जगह में क्या रख देना 2 प्लस h माइनस 3। क्लियर? अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई कर लो 4 प्लस 2h माइनस का 3, क्या आ गया, देखो लिमिट h टेंस टू 0 और क्या 1 प्लस 2h, पुट कर देंगे, पुट h टेंस टू 0, क्या आ जाएगा भैया, तो 0 1। देखो LHL कितना है हमारा 7, RHL कितना है हमारा 1।
एल एच एल या आर एच एल के बराबर नहीं है, इसका मीन है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या ही कंटिन्यूस होगा। फिर भी हम निकाल लेते हैं एट एक्स इज इक्वल 1, क्या वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 1 रख दो। देखो फंक्शन हमारा इक्वल किस पे है, जब लेस देन नहीं 2 पे निकालेंगे बच्चों। किस पे निकालेंगे, 2 पे, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या दे रखा है, 2। जब 2 पे इक्वल है फंक्शन तो क्या दे रखा है हमें, 2, एक्स की जगह 2 रखा, क्या आ जाएगा बच्चों, 7। तो F2 क्या आ गया, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या आ गई, 7। तो देखो हमारा LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स एट एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, CTS, इसको शॉर्ट में कंटिन्यूअस को CTS लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या करा हमने, x इज इक्वल टू पे पहले LHL निकाला, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम जीरो का अप्रोच कर रहे हैं, फिर RHL निकाला है, इसका मीन ये है कि हम राइट साइड से जीरो का अप्रोच कर रहे हैं, फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। क्लियर। तो देखो LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मीन क्या है बच्चों, कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर। तो आपको ये अप्रोच लगानी है। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, तो हमने क्या देखा था, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, तब क्या कहेंगे हम, वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अगर वो किसी एक पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर। जैसे हमने अभी देखा था 2 पे। देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, डेफिनेशन, कंटिन्यूटी के डेफिनेशन, अ फंक्शन हैज its its domain its domain the subset of real number and there is a point C in its domain। क्लियर। क्या है, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है बच्चों, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, और उस डोमेन में एक पॉइंट सी है हमारा, ठीक है। तो वो फंक्शन उस पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस होगा। कब कब होगा कंटिन्यूअस, जब उसकी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो, इक्वल। देन फंक्शन is said to be continuous at C। कब कहा जाएगा, इफ LHL यानी फंक्शन को, मतलब नेगेटिव साइड से सी को अप्रोच करें और पॉजिटिव साइड से सी को अप्रोच करें, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो, हमारे इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो पॉइंट सी पर क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। क्लियर। तो एक फंक्शन है जिसकी क्या है, जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर, और उस डोमेन में एक पॉइंट सी है, उस पॉइंट सी पर हम कहेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। कब, जब उस पॉइंट सी पर, अच्छा ये क्या होता है, ये हमारी LHL होती है। क्या होती है, LHL। ये क्या होता है बच्चों, RHL। उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी पर तीनों क्या हो, इक्वल, तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज वो
उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? चलो, अब आता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट। इसको मिटाते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लो पॉज करके। चलो मिटाते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, लिमिट नहीं, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या होता है बच्चों? ये मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट सी है, इस पर दो फंक्शन एफ और जी क्या है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। तो अलजेब्रा का मीन ये है बच्चों, यदि हम दो फंक्शन को जोड़ें, घटाएं, यानी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो क्या होंगे, ये भी कंटिन्यूअस होंगे इस पॉइंट सी पर। लेकिन डिवीजन में क्या है बच्चों, एक कंडीशन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो क्या होगा बच्चों, वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो, अलजेब्रा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। एफ और जी क्या है बच्चों, हमारे टू फंक्शंस हैं, टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, यानी सी पर क्या है, कंटिन्यूअस होंगे। देन सी पर कंटिन्यूअस है, देन नंबर फर्स्ट एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। ठीक है, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट सी, एफ एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट सी, एंड एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट सी। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड जी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये है बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मान लेते हैं दो फंक्शन है, क्या, एक फंक्शन है हमारा एफ साइन एक्स और जी एक्स क्या है बच्चों, कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। देखो, साइन एक्स रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है, कॉस एक्स रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है। मतलब अपने डोमेन के हर पॉइंट पर क्या है, ये कंटिन्यूस है। अच्छा, इन दोनों की डोमेन क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स की रियल नंबर। तो ये भी एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, ये भी एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। अच्छा, इसका एडिशन देखो, एफ प्लस जी क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि भाई ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूस। इनका अगर माइनस करें, एफ माइनस जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये भी क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर? अच्छा, एफ इंटू जी करें, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, इसका ऐसे करें एफ अपॉन जी, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन कब, जब ये कॉस एक्स हमारा क्या हो, जीरो ना हो। क्लियर? ये कंटिन्यूअस होगा जिस पर कॉस एक्स जीरो ना हो। और कॉस एक्स किस पे जीरो होता है, मतलब एक्स किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियोस पर जाकर इस चीज को देख सकते हैं, क्या कि cos x कहाँ जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। और n क्या है बच्चों, यहाँ पे n क्या है, n एक इंटीजर होता है। क्लियर? अच्छा, इस तरह से ने g अपॉन एफ, यानी cos x अपॉन साइन एक्स, क्या ये कब कंटिन्यूस होगा बच्चों, ये कंटिन्यूस होगा जिस पे साइन एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, साइन एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, साइन एक्स जीरो के इक्वल होता कब है, जब एक्स क्या हो हमारा एन पाई, और एन क्या है यहाँ पे इंटीजर। क्लियर? यानी एक्स जो साइन एक्स है एन पाई पे जीरो होता है, कॉस एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर जीरो होता है। तो ये दोनों
कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी cos x 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा g अपॉन एफ और f अपॉन जी क्या होंगे, दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्लियर। तो ये है बच्चों अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कि यदि दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन की बात करी है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। डिवीजन में आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो गया तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर। चलो आप इसको नोट करो। फिर एक टॉपिक और आता है यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर हम उसको देखते हैं, फिर ये लेक्चर फिनिश करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो कंपोजिट फंक्शन होते क्या हैं, जैसे हमारा फंक्शन है एफ एक्स हमने ले लिया, साइन एक्स और जी एक्स हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। देखो कंपोजिट फंक्शन होते क्या हैं, जैसे फॉग एक्स, फॉग एक्स इसका मीन क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर। अच्छा यहाँ पे एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो एफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एफ एक्स है तो साइन एक्स है, एफ थीटा होता तो साइन थीटा होता, एफ टी होता तो साइन टी होता, इसीलिए एफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों ये होते हैं हमारे कंपोजिट फंक्शन। क्लियर। ये होते हैं हमारे कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे मान लेते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, लेट एफ एंड जी एक्स, एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट, किस तरह से, सच दैट जी एक्स मतलब जो इसकी डोमेन है, भाई डोमेन यही तो, इसकी डोमेन क्या है, इस एफ एक्स की डोमेन है एक्स, और इस फॉग एक्स की डोमेन क्या है हमारी जी एक्स, सच दैट जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल सी, देन एफ ऑफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इज एट जी सी। ठीक है। मतलब क्या है कि दो फंक्शन है हमारे एफ और जी, जो क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन है और इस प्रकार से है कि वो कंटिन्यूअस है। जैसे जी एक्स क्या है कंटिन्यूअस सी पे, तो फॉग एक्स किस पर कंटिन्यूअस होगा बच्चों, जी सी पे। जैसे हमारे ये दो ही फंक्शन है, यही है एफ और जी एक्स, क्या है एफ और जी एक्स यानी फॉग एक्स है। तो देखो हमें किस पे चेक करना है बच्चों, इसको किस पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, किसी पॉइंट पर चेक करना है, जैसे पाई पर चेक करना है, तो क्या हम इसको एच एक्स ले सकते हैं, एच एक्स ले सकते हैं क्या, साइन एक्स स्क्वायर इस तरह से ले लो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इनको अलग अलग तोड़ सकते हैं क्या, ये दो का कंपोजिट है, एक तो हमारा साइन एक्स आ जाएगा और एक हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर रियल नंबर पर, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा कंटिन्यूअस है किसी भी रियल नंबर पर। तो ऐसे हम कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन देख सकते हैं। जैसे हमारा कहीं दे दिया, इस तरह से दे दिया साइन एक्स और इसका मॉड। क्लियर। एक एच एक्स इस तरह से दे दिया, एक एच एक्स कोई फंक्शन है इस तरह से दे दिया, तो देखो इसको दो का कंपोजिट मान सकते हैं क्या, एक तो मॉड एक्स हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बच्चों साइन एक्स। देखो ये भी कंटिन्यूस होता है और ये भी कंटिन्यूस होता है। क्लियर। भाई ये भी कंटिन्यूस होता है किसी भी एवरी रियल नंबर पर, ये भी कंटिन्यूस होता है एवरी रियल नंबर पर, तो दोनों क्या है बच्चों हमारे कंटिन्यूस। तो हम इसको
डायरेक्ट चेक ना करके हम इसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इस तरह से दे दिया, देखो इस तरह से दे दिया जाए साइन मॉड एक्स, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं एक्स और वही मॉड एक्स और साइन एक्स में। क्लियर? इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आज के लेक्चर में। देखो हमने पढ़ा क्या, हमें कोई फंक्शन कंटिन्यूस चेक करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यूज देखते हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है, मतलब जैसे बिना LHL और RHL चेक किए बता देते हैं फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा। क्या कि यदि किसी फंक्शन का हम ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दें तो वो क्या होगा बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। फिर हमने देखा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, यानी दो फंक्शन है हमारे f और g और वो किसी एक पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस। तो f और g का सम, f और g का डिफरेंस, f और g का प्रोडक्ट और f और g का डिवीजन क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। और डिवीजन में एक कंडीशन है क्या, कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो ये था आज का बच्चों लेक्चर, आप इसको नोट करो, रिवाइज करो, फिर हम एक्सरसाइज देखते हैं। क्लियर? पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।